मॉलिक्यूल है उन पे अप्लाई करेंगे हमने काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्टडी करेंगे कैसे मूव करती है, कैसे मॉलिक्यूल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि गैस इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। नॉर्मल केसेस में एटम होते हैं और बाकी केसेस में लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सारे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। देन देयर इज हैप्पैजार्ड मूवमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। कोई मॉलिक्यूल लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, हर एक की अपनी डायरेक्शन है। तो ये हैप्पैजार्ड मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल वेस्ट को जा रहे हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? देन थर्ड वन इज प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन। कोलिजन क्या होता है कि प्रेशर इसमें क्रिएट कैसे होता है गैसेस में, जब वो कंटीन्यूअसली मूव कर रहा होता है और उस वजह से वो जाके कोलाइड करता है विद द वॉल और प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपके गैस का उस कंटेनर में। क्लियर? देन अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे से फार अपार्ट है, इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं तो जाहिर बात है एक दूसरे से दूर है। अगर तो देखो रश होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां मूव करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे एरियाज या ऐसी रोड जहां पे रश ना हो तो फिर गाड़ी स्पीड से भागती है। तो यहाँ पे भी ऐसे रश नहीं है, बहुत मॉलिक्यूल दूर दूर है, इसलिए ये बड़ी स्पीड से भागते हैं। देन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम इतनी स्पीड से भागेंगे तो जाहिर बात है एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन तो नहीं करेंगे या दोस्ती तो नहीं करेंगे। क्लियर? देन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। वो कहते हैं कि हमें देखने में तो लगता है इतना बड़ा ये रूम है तो इसमें जो गैस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम उसका एक्चुअल वॉल्यूम की बात करें, मतलब उसको हम उसके मॉलिक्यूल्स को क्लोज करते जाए और उसका एक्चुअल वॉल्यूम ले आए जहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास है तो वो बहुत ही थोड़ा सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूम है और इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर इनको मैं इकट्ठा कर दूं तो ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो बहुत थोड़ा सा नेग्लिजिबल सा है। देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी वेरीज विद टेंपरेचर। आपको भी पता है कि जब गर्मी होती है तो फिर आप हाय 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 करते हो, कभी भागते हो इधर कभी भागते हो उधर। जब सर्दी होती है तो फिर आप कहते हो हम रजाई में बैठे रहे। तो टेम्परेचर कम होता है तो ये मॉलिक्यूल्स का भी यही दिल करता है तो उनकी स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। ये भी आप जैसे ही हैं, आप भी तो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो मैथमेटिकली हम शुरू से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जी काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, हमारा प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कैसा है, गैसेस लॉ डिस्कस करें तो उसके मुताबिक PV इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m विद कैपिटल N एंड c स्क्वायर बार। इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी, सॉरी स्क्वायर मीन वेलोसिटी। अब स्क्वायर मीन वेलोसिटी हम क्यों लेते हैं? आपको पता है जी सारे मॉलिक्यूल है या ढेर सारे मॉलिक्यूल आप इकट्ठे कर दो, हर एक की स्पीड एक जैसी तो नहीं ना होती। अब हर एक की स्पीड डिफरेंट है, उसका जो हम एवरेज ले रहे हैं, जो उसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले रहे हैं वो हमारे पास है c स्क्वायर बार के साथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करें। P आपको पता है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, जो स्मॉल m है इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये रूट या मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो? मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप निकाल सकते हो बाय एडिंग ऑल द वेलोसिटी, मतलब मॉलिक्यूल नंबर 1 की जो वेलोसिटी का स्क्वायर है, मॉलिक्यूल 2 की वेलोसिटी का स्क्वायर है, मॉलिक्यूल 3 की वेलोसिटी का स्क्वायर है विद द टोटल नंबर कितना है, ठीक है। इस तरह आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर हम रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी की बात करें जो कि सिर्फ ये है, इसका अगर स्क्वायर काटें तो क्या होगा, ये इट विल बी इक्वल टू 3RT/m होल अंडर रूट, ठीक है। R क्या है? R आपका है जनरल गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर और M मास है। इसके मुताबिक जो स्पीड है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर पे। ये जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी वेरीज विद टेम्परेचर, तो ये क्या है? ये बता रही है कि जी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, मोटा बंदा मुश्किल होता है उसके लिए भागना दौड़ना, तो उसकी स्पीड क्या है? कम है। जो दुबला पतला चुस्ता है वो तेज से काम करेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा है। सो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जितना छोटा मास होगा उतनी स्पीड ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है, और जितना मॉलिक्यूल हैवी होगा उतने ही उसके लिए मूव करना मुश्किल। तो ये थे आपके काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से मतलब कुछ पॉइंट्स। अब हमारे अगले लेक्चर्स में आप सीखोगे कि इसी मॉलिक्यूलर थ्योरी से या मॉलिक्यूलर थ्योरी से हम अपने जो हमने 4 लॉस पढ़े हैं, जो जिसमें बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर?